बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले हफ्ते अचानक एक तूफ़ान उठा जी, और वो ये था कि कुछ ऐसी ममनू इंजेक्शन है वेस्टर्न के नाम से जो आंखों में लगाई गई और उसके बाद लोगों की बिनाई ज़ाय हो गई, और इसमें बेतहाशा लोग इससे मुतासिर हुए हैं। और उसके साथ साथ फिर आशोब चशम की जो बीमारी है जो इस वक्त पूरे पंजाब में फैली हुई है, लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है। और कल एक वज़ीर साहब जो हैं पंजाब के, जावेद साहब, वो बता रहे थे कि कुछ 3.5 लाख, कल शाम तक की रिपोर्ट, 3.5 लाख लोग इससे मुतासिर हुए हैं। अब वेस्टर्न का जो किस्सा है, वो जो एक इंजेक्शन है, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ ड्रग एक्ट के तहत, और फिर पुलिस लपकी झपकी, पूरी दुनिया को होश आ गया। तो इसका किस्सा मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। वो ये है कि जी बात खुली किस तरह। वैसे तो हुकूमतें हमारी सोई रहती हैं, और आजकल तो वैसे निगरान हुकूमत है, इनका वो तो है नहीं कि किसी को जवाब दे हैं। लेकिन मंजूर चौधरी साहब हैं, कसूर के पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके बड़े भाई, उनकी आंखों में इंजेक्शन लगाया गया ये, और उसके बाद उनकी बिनाई ज़ाय हुई। तो उन्होंने फिर मिनिस्टर साहब से बात की, तो ये बात खुली, वरना सभी बेहोश थे, किसी को होश नहीं। और ना है कि मुल्क में क्या हो रहा है, महंगाई बेतहाशा है, कीमतें बिजली की बढ़ रही हैं, पेट्रोल की बढ़ रही हैं, किसी को फ़िक्र तो है ही नहीं अवाम की। और सबको फ़िक्र है तो अपनी अपनी है कि आइंदा हुकूमत में कौन आएगा, क्या नून लीग आएगी। और पीपल्स पार्टी भी रो रही है कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और पीटीआई की तो खैर आप बात ना करें, वो तो बेचारे सारे भागे हुए हैं, और इस वक्त नून लीग ही अकेली मौजें मार रही है, और वज़रा भी उनके हैं, सब कुछ उनका है। तो कोशिश तो यही है कि जी वो बनेंगे, लेकिन ये या अल्लाह को पता है कि कौन बनेगा या आवाम को पता है। खैर, हम बात कर रहे थे जी इंजेक्शन की, और इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत से लोग इसमें भावलपुर, सादकाबाद और वहाँ के जो है वो मुतासिर हुए, उनकी आंखों की बिनाई चली गई। और लेकिन शुमी किस्मत ये है हमारी बीइंग पाकिस्तानी कि हम लोग, हमारे यहाँ नकली अद्वियात, हमारे यहाँ नकली दूध, हमारे यहाँ नकली चीज़ें, हमारे यहाँ हर चीज़ मिलावट शुदा, और आखिर में आप ये देखें कि ज़िंदगी बचाने वाली दवाएं भी मिलावट शुदा। इसमें हुकूमत का कसूर भी नहीं बता रहा, इसमें हमारा कसूर भी है। हम लोग ये नहीं सोचते कि जी क्या इंजेक्शन कल को यही अगर मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी किसी रिश्तेदार को लगेगा तो उसकी भी तो जहर है, यही उसके साथ हो सकता है। लेकिन ये चंद दरिंदे जो इस किस्म के कारोबार करते हैं, और आप देख लें कि 4 साल से ये इंजेक्शन बिक रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अब अचानक ख्याल आ गया जी ये इंजेक्शन ख़राब है। यही इंजेक्शन जो है वेस्टर्न, ये अमेरिका में बंद है, ये इंडिया में नहीं है, उनको बैन किया गया है। और नाजरीन आप ये देखें कि ये कैंसर के लिए बेसिकली हैं, लेकिन इनको बतौर एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इंजेक्शन जो है वो रगों में लगते हैं, और उसके बाद इसका जो रिएक्शन जो है फौरी होता है, और कुछ ही घंटों में बंदे की आंख की बिनाई चली जाती है। और फिर उसके साथ साथ जो आशोब चश्म की बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी इस वक्त पंजाब में बहुत फैली हुई है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, 3-3.5 लाख लोग इसमें हैं, और उस पर अब आँखों की जो वो कतरे हैं, दवाइयाँ हैं, वो नहीं मिल रही। यानी आँखों में इस्तेमाल करने वाले जो अद्वियात हैं वो नहीं मिल रहे, वो शार्ट हो गए, वो महंगे हो गए, वो हैं ही नहीं। यानी क्या किस्मत पाई है हमने पाकिस्तानियों ने, कुछ आफात आए, कुछ हो तो उसके बाद हमें होश आता है। हमें ये एहसास नहीं है कि जी ये जो चीज़ें हैं ये हमें रखनी चाहिए। ये जो अब वो उसकी वजह जो वजीर साहब बता रहे थे कि जी बारिशें ज़्यादा होंगी, ठंड जल्दी आ गई, इसकी वजह से ये आशोब चशम हर साल होती है, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा हो गई। तो पता नहीं क्या है, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। सिंध में कुत्ते काटने का शुरू हो गया, कुत्ते आवारा फिर रहे हैं और काटी जा रहे हैं, और वहाँ भी यही हाल है लोगों का। तो पता नहीं हम किधर हैं, हम क्या करेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।